जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को इस नए वीडियो पे। देखिए, आप लोगों को मोबाइल स्क्रीन पे जो भीड़ देखने को मिल रहा होगा वो यूनिवर्सिटी का है। और देखिए, सैकड़ों की संख्या में जो कैंडिडेट हैं कन्या उत्थान योजना में जिनका नाम नहीं है वो नाम ऐड करवाने के लिए आए हुए हैं। और इस भीड़ को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्सिटी के इतिहास में कन्या उत्थान योजना को लेकर जो नाम ऐड कराने की जो संख्या है वो पहले इस तरह से नहीं भीड़ लगी होगी। ठीक है, फिर भी आप लोग देख सकते हैं। और इसी बीच भीड़ को दिखा करके बहुत ऐसे ग्रुप में हम देख रहे हैं कि ये मुन्ना भाई साहब कहता है कि आपका काम 20 मिनट में करवा देंगे। आपको यस डिसाइड करना है कि घंटों भर लाइन में लगना है या 20 मिनट में काम कराना है। तो इसके बाद जो है मुन्ना भाई के चक्कर में बहुत से आदमी आ जाते हैं। तो क्यों नहीं आना चाहिए मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ में ये लोग करते क्या है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट लिए हैं। सबसे पहला पॉइंट लिए है, देखिए, जिनका नाम कन्या उत्थान योजना में आ चुका है तो उनको दोबारा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो अपना ऑनलाइन करे, घर बैठे कर ले, उसके बाद फाइनलाइज कर दे 30 तारीख से पहले तक। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं ये जो बातें बता रहा हूँ, सबसे पहला लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या करें। ठीक है, दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ, विश्वविद्यालय में भीड़ इतना क्यों लगा हुआ है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये लग गया, दलाल आपसे पैसा लूट लेगा, ये पॉइंट बताऊंगा। तीसरा, अगर आप विश्वविद्यालय जा नहीं सकते तो कैसे काम होगा। ठीक है, इसके बाद 5वां, हम लोगों से क्या मदद हो पाएगा। तो ये मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। सबसे पहला कारण क्या है मैं आप लोगों को बता दूं। अगर विश्वविद्यालय के या आपके जो पोर्टल है मेगासॉफ्ट का, उस पर अगर आपका नाम नहीं आ रहा है तो समझिए कि आप लोगों का नाम जो है विश्वविद्यालय द्वारा चढ़ाया नहीं गया है। कारण क्या है, अभी मैंने जेएसीपी के छात्र नेता कुणाल कुमार पांडे जी को कॉल किया और पूछने का प्रयास किया कि विश्वविद्यालय में इतना भीड़ क्यों लग गया है कन्या उत्थान योजना को लेकर के। तो उन्होंने बताया कि देखिए, बहुत से ऐसे छात्राएं हैं जिनका नाम कन्या उत्थान योजना में नहीं आया है। और कारण क्या है कि उनके जो मार्कशीट है ओरिजिनल वाला, ये तो मार्कशीट आप लोगों के जो पार्ट 3 के मार्कशीट है ओरिजिनल वाला, खास करके सेशन 2020 से 23 वाला, 20 से 23 वाला, इन सबों का इसका ज्यादा है। ठीक है, तो 20 से 23 वाले को दिक्कत है बहुत ज्यादा। और उसके बाद अगर आप लोगों का नाम नहीं आया तो आप लोग भी जाएंगे। अब क्या है कि भीड़ इतना क्यों है कि उनके जो खास करके जो मार्कशीट है ओरिजिनल वाला, उसमें मार्कशीट की संख्या जो है ना, मार्कशीट नंबर, वो आपका भी वही है जो दूसरे कैंडिडेट का मार्कशीट नंबर है। समझ गए ना, आपका मार्कशीट नंबर मान लो 105 है तो दूसरे कैंडिडेट जो है उनका भी मार्कशीट नंबर 105 ही है। इसके बाद जो है किसी का 108 है तो दूसरा तीसरा का किसी का 108 है। अर्थात एक मार्कशीट नंबर से कई कैंडिडेट का जो है ओरिजिनल मार्कशीट बन गया है। और इस कारण से पोर्टल पे जो है वो चढ़ाया जाए तो वो दिक्कत हो जाता है। तो इस कारण से जो है इतना भीड़ लगा हुआ है। ये बताया गया है कि मार्कशीट नंबर में थोड़ा गड़बड़ हो चुका है। ओरिजिनल मार्कशीट जो है डेटा सेंटर के हिसाब से ये गड़बड़ हो चुका है। अब आप लोगों का नाम अगर लिस्ट में नहीं आए तो ओरिजिनल मार्कशीट लेकर के आप लोगों को पहले विश्वविद्यालय जाना है, एप्लीकेशन भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अपने गार्जियन के साथ चले जाए या किसी जो आपके दोस्त है, भाई है, उसके साथ आप चले जाए, महिलाएं हैं तो ठीक है, तो उसके साथ चले जाए। और इस समस्या का समाधान विश्वविद्यालय से ही होगा, कहीं दूसरे जगह से नहीं होगा। क्योंकि आपके मार्कशीट को चेक किया जाएगा, अगर मार्कशीट आपके मार्कशीट नंबर से दूसरे के मार्कशीट नंबर मैच करता है तो उस स्थिति में आपको दूसरा मार्कशीट दिया जाएगा और वो ऐड करा दिया जाएगा पोर्टल पे। ठीक है, क्योंकि मार्कशीट नंबर जो है वो अलग अलग होना चाहिए। तो ये आप लोगों को समझ में आ चुका है, विश्वविद्यालय आप लोगों को जाना पड़ेगा। दूसरी बात है, विश्वविद्यालय में भीड़ इतना क्यों लग गया है, तो यही है, पोर्टल पे नाम नहीं है और इस कारण से लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद दलाल आपसे पैसा कैसे लूट लेता है। मैंने पहले ही बताया ना कि आप घंटों भर लाइन में लगे या 20 मिनट में आपका काम हो, तो देखिए उसका काम 20 मिनट में हो सकता है जिनका मार्कशीट नंबर सेम नहीं होगा। लेकिन जिनका मार्कशीट नंबर सेम हो जाएगा 2-3 कैंडिडेट का या उससे अधिक कैंडिडेट का, तो उसका तो काम नहीं होगा, क्योंकि वहां पे कैंडिडेट को दिखाना पड़ेगा। मार्कशीट तो कैंडिडेट को दिया जाएगा ओरिजिनल वाला फिर से। तो अगर कैंडिडेट रहेंगे ही नहीं तो किसको देगा, मुन्ना भाई को। तो इसीलिए आप लोगों को इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये लोग जो है आपको पैसा लूट लेगा, उसके बाद में कॉल भी नहीं उठाएगा। ये बार-बार मैंने आप लोगों को बताया हूँ। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। क्या हो गया, घंटों भर लाइन में लगे रहेंगे तो सबका काम तो होगा और अपना संतुष्टि तो हो जाएगा कि नहीं मैंने ऐड करवाया हूँ, मेरा काम हुआ है। अब 500-1000 रुपया या 200-300 रुपया ये मांगेगा, 200-300 रुपया लगा करके यूनिवर्सिटी नहीं चले जाएंगे और खुद से अपना अनुभव ज्ञात करेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। नहीं, तो ये आप लोगों को सोचना है।
तो आप लोग सोचिएगा कि इन सबों के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये आप लोग याद रखेंगे। अगर आप विश्वविद्यालय नहीं जा सकते हैं तो काम कैसे होगा? आप अपने भाई को भेज दीजिए, पापा को भेज दीजिए, सगे संबंधी को भेज दीजिए, वो काम कराएंगे, ये आप लोग याद रखेंगे। अगर आपके स्कूल के टीचर या कॉलेज के टीचर है तो कॉलेज या स्कूल के टीचर इतना घुसखोर होता है ना, बहुत सारे, मैं सभी का नाम या सभी को नहीं बता सकता हूँ, लेकिन बहुत ऐसे आदमी है जो कैंडिडेट से कहेगा 500 रुपया लाओ, 1000 रुपया लाओ, और देखेगा कि 50,000 मिलने वाला है, 2000 रुपया लाओ, 5000 रुपया लाओ, मैं ऐड करवा देते हैं। तो इस प्रकार के टीचर देखने को भी मिलता है हमें, तो उन सबों से दूर रहना है। आप लोगों को 100-200 रुपया लगेगा यूनिवर्सिटी जाने में, या 400-500 जो भी लगेगा, आपको तो अपना अनुभव होगा ना, सभी डॉक्यूमेंट आप लोगों को लेकर के जाना है, और उसके बाद जो है आप लोग जिस हिसाब से आदमी सब लाइन में लगे हुए उसी हिसाब से आप लोगों को भी लगना है। और 23 तारीख तक ही यूनिवर्सिटी खुले रहेंगे, ये आप लोग याद रखेंगे। तो आप लोग समझ जाए 24 तारीख से फिर 1 तारीख तक बंदे रहेंगे, और लास्ट डेट दिया है 31 तारीख तक फाइनलाइज करने का, तो ये आप समझ जाइए। तो ये आप लोग को याद रखना है। दूसरा का इसके बाद देखिए, आप लोग तो ये समझ में गया। पांचवा है, हम लोगों से क्या मदद हो पाएगा। तो देखिए, अगर आप लोगों को मुझ पर विश्वास है, ठीक है, मुझ पर विश्वास है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप विश्वविद्यालय जाएंगे तो आप लोगों को सभी डॉक्यूमेंट लेना है, सभी कुछ लेना है। अगर आपका काम नहीं हो पा रहा है, या आपका कोई दिक्कत है, जल्दी से नहीं हो पा रहा है या नहीं हो रहा है, लाइन में लगे रहेंगे तो पर होगा ही। अगर नहीं हो रहा है तो जेएसीपी के छात्र नेता कुणाल कुमार पांडे जी है, ठीक है, जेएसीपी के छात्र नेता कुणाल कुमार पांडे जी है, और उनका जो अस्तित्व है या उनका आचरण विश्वविद्यालय में है वो किसी दूसरे छात्र नेता का नहीं है, ठीक है, कुणाल कुमार पांडे जैसा। तो इसीलिए उन पर इस तरह के कोई इल्जाम नहीं है मुन्ना भाई की तरह, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को उनसे मदद मांगनी है कि भैया ऐसी ऐसी बात है, हम एक कैंडिडेट अगर कॉल करिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग बहुत सारे कैंडिडेट ग्रुप बना लीजिएगा कि ऐसे ऐसे बात है भैया, हम लोगों का नाम ऐड नहीं है और दिक्कत हो रहा है, थोड़ा आप काम करवा दीजिए। तो मैं यहाँ पे कुणाल पांडे जी का थोड़ा नंबर आप लोगों को लिख देता हूँ, और उनसे थोड़ा बात करिएगा, लेकिन बार बार कॉल नहीं करिएगा, यूनिवर्सिटी में ही रहते ही हैं, आप लोग कॉल करिएगा। और बहुत से कैंडिडेट रहेंगे तो आप लोग इनसे मदद मांग लीजिएगा, और जल्दी से जल्दी ऐड करवाने का प्रयास करेगा, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के चाहिएगा, ऐसा ना हो, क्योंकि वो ऐसा आदमी देखने को नहीं मिलेगा। तो कुणाल पांडे जी का नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वैसे वो बोला नहीं है नंबर लिखने के लिए, फिर भी मैं लिख देता हूँ। उस आदमी पे ऐसा आचरण या गलत आरोप कभी लगा ही नहीं है, ठीक है ठीक। 2 2 4 2 6 2 8 10 आप लोगों को दिख रहा होगा, 74 62 97 44 07, ये कुणाल कुमार पांडे जी का नंबर है। कन्या उत्थान से संबंधित सभी जानकारी इनसे प्राप्त कर लेना है। और विश्वविद्यालय जाते हैं, अगर आपका काम कोई कर्मचारी जानबूझकर नहीं करता है तो इनसे आप संपर्क करके अपना काम करवा लीजिएगा, क्योंकि 23 तारीख तक ही समय है। तो आई होप कि आप लोगों को जानकारी समझ में आ चुका है, और मैंने बता दिया हम लोगों से यही मदद हो सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।